उसके बाद जैसे है ना कि सरकार के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? इसका सातवीं आंसर क्या अनुसूची। होगा? हाँ नहीं। सात 7 नंबर का। बी, सातवीं 7 अनुसूची नंबर सही था है। ना। हाँ 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय जो है आर्थिक ना, योग। आर्थिक योजना किसका सब्जेक्ट ये नंबर मतलब की सूची राज का है, नहीं राज्य सूची का है। राज सूची का आर्थिक होगा। योजना। हाँ हाँ, राज सूची का यस होगा, सर, बिल्कुल आर्थिक राज योजना। सूची का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भाग 11 या भाग 12? 12 हो जाएगा। 12। हाँ 12 हो जाएगा, बिल्कुल 12 हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना जो है ना की गई है अनुच्छेद 168 से 171, 268 से 268 281। से 281। हाँ 268 से लेके 281 हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताना है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित भी किया जाता है? 268 है, 269 है, या 270 है, या 271 है? 70 है क्या? हाँ हाँ 70 270 ही हो है। जाएगा इसका, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार केंद्र सरकार तथा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के लिए अनुच्छेद में जो किया गया है 275, 281, 282, 228। इसका 282। आंसर क्या? हाँ इसका आंसर हो जाएगा 282 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? केंद्र सरकार तथा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 282 हो जाएगा। 282। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी एक सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय विवरण होता है? किसकी एक सिफारिश पर? यानी कि वित्त आयोग होगा या योजना आयोग होगा या अंतर्राज्य वित्त काउंसिल आयोग। होगा? वित्त हाँ, आयोग। वित्त आयोग हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध संबंधित नहीं है? मतलब संघ राज्य से संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग, इंद्रजीत राजमन्ना गुप्ता समिति, समिति। हाँ इंद्रजीत। इंद्रजीत गुप्ता समिति, बिल्कुल राइट है। समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति ये केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी सरकारी आयोग, राजमन्ना समिति, पूंची आयोग सब ये है। पूंछी आयोग। हाँ, बिल्कुल सब केंद्र राज्य सरकार संबंधित। सरकारी आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1946। 1983, 1983। और अच्छा राजमन्ना 83। समिति का 1970 ना, 70 71 नहीं होगा। पता सर। आप पूंची आयोग का 2006 हो जाएगा, 2014 पूंची आयोग 2006 हो जाएगा। और इंद्रजीत गुप्ता समिति ये चुनाव से रिलेटेड है। हाँ ये चुनाव से संबंधित है ये, हाँ बिल्कुल। 98 में आया है। 1998 में, बिल्कुल हाँ। उसके बाद है किस आयोग ने अस्थाई राज्य परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया? पूंची आयोग ने, या सरकारी आयोग ने, या राधा कृष्ण आयोग, सरकारी या आयोग। मोइली आयोग? सरकारी आयोग। हाँ सरकारी आयोग इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सरकारी आयोग इसका आंसर हो जाएगा। मतलब किस आयोग ने आर्टिकल अस्थाई 263 राज्य में ही है ना, परिषद? अंतर्राज्यीय परिषद सर। बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल 263, 263। 263। तो किस आयोग ने अस्थाई परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन सरकारी आयोग ने किया था? उसके बाद निम्न से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? केंद्र राज्य संबंध पर मतलब एक तरह से नहीं, सरकारी आयोग, ये तो राजमन्ना, एवं पूंची, पुलिस सोराबाजी। चोराबाजी आयोग है। यही हो जाएगा। पुलिस सोराबाजी आयोग हो जाएगा, सही बात है बिल्कुल। हम्म। हाँ यहाँ पे आंसर, आंसर अलग है क्या? नहीं यही है 16 का 16 ठीक का है। सी, ठीक है, हाँ ठीक है।
उसके बाद जैसे कि क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा, या फिर सरकारी संकल्प के द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। संसदीय कानून। हाँ, संसदीय कानून के द्वारा, बिल्कुल संसदीय कानून के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? मतलब क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? गृह ये तो मंत्री या भारत के गृह प्रधानमंत्री? मंत्री करते हैं। गृह मंत्री। गृह मंत्री हाँ, ना। गृह मंत्री करेगा, बिल्कुल सही है, गृह मंत्री करेगा। उसके बाद सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारी आयोग ने किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया केंद्र और गया था? राज्यों के मध्य। राज्य के मंत्री। केंद्र, हाँ बिल्कुल, केंद्र और राज्यों के, केंद्र और राज्यों के मध्य, बिल्कुल। उसके बाद करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियां से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जो जमा होता है भारत की आकस्मिक निधि में, या संचित निधि में, या लोक लेखा निधि में, कहाँ जमा होगा? संचित निधि में। संचित निधि में। हाँ बिल्कुल, संचित निधि में जमा होगा। कौन से आर्टिकल में संचित निधि? 266, 266। ओके 266। हाँ 266, और 266 क्लाउज 2 की बात करेंगे तो लोक लेखा निधि। 266 क्लाउज 2 लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि। आर्टिकल 267 की बात करेंगे तो आकस्मिक निधि। आकस्मिक उसके निधि। बाद है ना, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत को समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांत की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, या लोक लेखा समिति? इसका ये हो जाएगा लोक लेखा वित्त आयोग, समिति। वित्त आयोग, वित्त आयोग, अच्छा वित्त आयोग। वित्त आयोग हो जाएगा। ओके। मतलब कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देने राज्यों वाले को सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग ही करता है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, राज्य की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय स्थिति निर्धारित करने, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय सरकार की वित्तीय संसाधन को निर्धारित करने के लिए, या फिर अनुदान और संघ के राजस्व में राजस्व का, नहीं, राज्य संघ का और अंश राजस्व निर्धारित। के अंश का निर्धारित करने के लिए। हाँ बिल्कुल, संघ और राजस्व के अंश निर्धारित करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। राज्यों का अंश उसके का बाद, निर्धारित करने के लिए। हाँ, राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। उसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन एनके थे? सिंह। तो अलग, हाँ, एनके सिंह। एनके सिंह। 16 वाला अरविंद पनगड़िया। एनके सिंह कहाँ ऑप्शन में? हाँ है, ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर सर। हाँ डी नंबर, बिल्कुल एनके सिंह। उसके बाद वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है? प्रत्येक 5 तीसरे वर्ष वर्ष, से। दूसरे वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष में किया जाता है, बिल्कुल। उसके बाद निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? मतलब संविधान में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका है? नहीं है ना? किसी का नहीं नहीं है। है। नहीं है। हाँ 6 अगस्त को किसी का नहीं, नहीं होगा ना। बिल्कुल। हाँ, ना योजना आयोग का, ना ही क्षेत्रीय परिषद, बिल्कुल 1 2 3 तीनों योजना हो आयोग जाए, भी किसी का भी नहीं, बिल्कुल किसी का नहीं होगा, यानी 1 2 3 हो जाएगा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में ना? 1952। हाँ, योजना आयोग का तो बता ही दीजिएगा। हाँ 1950 में हुआ था। और इसी के 1950। प्लेस पे नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध था पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, या ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन से, या विकास परियोजना के निर्माण से, या केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से? तो पंचवर्षीय क्या योजनाओं बोलेंगे? के अनुमोदन हाँ से। बिल्कुल, हाँ, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध था पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। उसके बाद इस आयोग ने अस्थायी अंतर सरकारी परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है, स्थापना का समर्थन किया था। रिपीट किया क्वेश्चन ये ना, सरकारी आयोग हाँ सरकारी पहले क्वेश्चन हो आयोग। चुका है। अब देखिए एग्जाम अलग अलग एग्जाम पूछा है, बिल्कुल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? 112 बिल्कुल 312 करता है। बिल्कुल। भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? मतलब कौन नहीं रहा है? मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, मोहनसिंह सिंह ओलवालिया, पी चिदम्बरम। उसके पी चिदम्बरम ना? पी चिदम्बरम। हाँ, पी चिदम्बरम नहीं रहा है। बिल्कुल। उसके बाद योजना सर ऊपर योजना वाला हो आयोग। गया सर मनमोहन सिंह हो गया। सर गलती कर दिया हाईलाइट आप। हाँ, सॉरी 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 सॉरी। आप हाईलाइट मनमोहन सिंह को कर दी। पी चिदम्बरम होगा ना? पी चिदम्बरम। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ये नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी किया था। उसके बाद क्वेश्चन है 31 नंबर होगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? नीति पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। बिल्कुल। नीति सभापति। हाँ, नीति आयोग की स्थापना जो की गई थी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके या संसद द्वारा कानून बना करके या फिर संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके? संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। बिल्कुल। संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था? संविधानेतर मतलब वो जिसका ये तो हो संविधानेतर जाएगा। मतलब देखिए जिसमें ये आर्टिकल नीति नहीं आयोग होगा। ना? वित्त आयोग। मतलब हाँ, संविधानेतर नीति आयोग। मतलब कि संविधान के अंतर्गत कंक्लूड नहीं है वो, तो नीति आयोग। बिल्कुल। हाँ, नीति आयोग। क्योंकि वित्त आयोग तो आर्टिकल 280 है, निर्वाचन आयोग 324 है, अंतर्राज्यीय परिषद निर्वाचन आयोग 263 है। 324 से बिल्कुल। 263 है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार बाप रे। कीजिए कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को अ, हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष ये जवाहरलाल नेहरू थे। क्या ये सही है? सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव एम.बी. माथुर ने दिया था। ये सही तो सही लग है। रहा है। इसका आंसर देखिए। लग रहा है सही। हाँ, सही है। बिल्कुल, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है। मतलब वित्त आयोग घटना एवं चक्र में ये योजना वाला आयोग का। स्टेटमेंट है। हाँ, बिल्कुल। वित्त आयोग एवं योजना आयोग का परस्पर विलय का प्रस्ताव कौन दिया था? एम.बी. माथुर ने दिया था। ये याद रखिए। ए बी बिल्कुल। माथुर। फिर एम.बी. माथुर। बिल्कुल। फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं जो 2021 से 2026 तक रहे हैं। सही है ना? 26 और तक कहाँ नीति रहे आयोग के हैं पद। सर? इस सही तक है। कहाँ थे? सॉरी सॉरी, ये तो गलत हो जाएगा ना इसका वही मतलब। तो अरविंद पनगड़िया भी निर्धारित आ गए अवधि। ना 16 नंबर के। हाँ, 16 नंबर का भी ये आ गया ना, तो ये स्टेटमेंट तब गलत होगा। ये गलत होगा तब। हाँ, इसको निकालो। ये गलत हो जाएगा। अरे यार, ठीक, ये गलत कर दिया। उसके बाद है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। क्या ये सही है? सर जी। हाँ सही बिल्कुल, है। ये तो सही है। हाँ, ये वर्तमान सही में है। उपाध्यक्ष नीति सुमन आयोग के। बेरी हाँ, और मुख्य कार्यकारी वह अधिकारी BVR सुब्रमण्यम। मतलब टोटल सही है। बिल्कुल। सही है। हाँ, सही है। बिल्कुल सही है। उसके ये बाद भी है। सही है 6 अगस्त 1952 को। हाँ, ये भी सही है। बिल्कुल, ये भी सही है। 6 अगस्त 1952 की स्थापना हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये भी 101वां सही है संविधान 101वां संशोधन संविधान जीएसटी। GST। हाँ, इसका मतलब तीसरा गलत हो गया ना, तीसरा गलत हो गया। ए नंबर ऑप्शन हो यहाँ जाएगा। यहाँ पे अच्छा, ए नंबर नहीं है। तीसरा भी ले लिया यहाँ पे। क्या पता है आंसर यहाँ पे ना मिसप्रिंट किया है शायद, हमको लगता है। उपयुक्त में सभी ले तीसरा लिया यहाँ पे। कैसे 25 होना चाहिए, 26 कर हाँ दिया है। हाँ, 26 कर दिया है तो मिसप्रिंट हुआ है यहाँ। वैसे यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। वैसे हम मार्क कर दिए। देख, ये गलत हो गया तो तीसरा गलत हो गया, बाकी सब हाँ सही सर है। हो गया। ठीक है।
इसको हम छोड़ देते, इसको हाईलाइट नहीं करेंगे। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्य के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना या संघीय वार्षिक बजट तैयार करना। बिल्कुल यही सही है, बिल्कुल यही सही यही हो है ना। संघीय, हाँ यही हो जाएगा बिल्कुल। संघीय वार्षिक बजट तैयार करना। देख लेते हैं 35 का ये, नहीं 35 35 नंबर का का ये सर है, ए नंबर है ना, ये होगा, वही सॉरी हम बोल ये रहे, ये होगा। तो बोल रहे हैं आपकी संघीय बजट, फिर हमको लगा पता नहीं ठीक है, रही है। ये होगा, यहाँ यहाँ पे ये मार दीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे है ना, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? केसी नियोगी, के केसी संथानम, नियोगी। हाँ प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, बिल्कुल केसी नियोगी हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी संघ राज्य प्रशासनिक संबंध आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछ रहा है। तो 256 विजुअली से नहीं है 63, सर वो पेज, हाँ 256 से 63 ना, 63। ठीक है सर। 256 से 63 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अब तो ये तो हो जाएगा 263, 263। हाँ 263 हो सर। जाएगा। उसके बाद जैसे है भारतीय संविधान की तीनों सूचियां से संबंध जो है व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यानी कि समवर्ती सूची, ये भारत सरकार हो गया ना राज अधिनियम सूची। 1935 से लिया है, हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ समवर्ती सूची बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से है ना, बीच वाला। वो तो है, लेकिन यहाँ पे तीनों सूची हाँ संबंधित तीनों मेंशन व्यवस्था किया बोल है रहा तो है। भारत हाँ सरकार तीनों अधिनियम में, हाँ हाँ 1935 यही ले लीजिए। अगर हाँ इंडिविजुअल अगर पूछता संवर्ती के बारे में तब बोल सकते थे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के समवर्ती संविधान। सूची। बिल्कुल। उसके ठीक है। बाद केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मंडार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो राज्य मंडार समिति की स्थापना 1971 में हुआ था, तो तमिलनाडु। किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? बिल्कुल तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से डिवाइड किया गया है? चार सूची में या 3 सूची में या 2 सूची में? तीन सूची में राज्य, संघ और संवर्ती। हाँ 3 सूची में, सही है बिल्कुल। उसके बाद संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? राज सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची या इनमें सभी? सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। हाँ। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो इन कार्य सूचियों में वर्णित नहीं है वह किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? राज्य के, संघ के, संघ अंतर्गत और आ राज्य जाता के? है। हाँ बिल्कुल संघ के अंतर्गत आ इसको जाएगा, अपशिष्ट सही बात है। सूची। हाँ बिल्कुल, जो मतलब मान चलिए कि जो जो संघ सूची में, जो ना राज सूची में, उसमें जो मेंशन ना नहीं है। समवर्ती सूची में, वो हाँ। अपशिष्ट में चला जाएगा। अपशिष्ट में किसका अधिकार? संघ का ही होता है ना, तो और उस संघ पर में चला अधिकार जाएगा। संघ का। बिल्कुल। हाँ। कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों सूची में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अपशिष्ट शक्ति के पास जो होती है, केंद्रीय विधायक या राज्य विधायक? क्या केंद्र मारेंगे? विधायिका के पास। केंद्र विधायिका के पास, बिल्कुल। केंद्र विधायक। हाँ केंद्र विधायक। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद का एकमात्र अधिकार है? संघीय सूची, संवर्ती सूची, राज सूची या संघीय संवर्ती सूची दोनों? संघीय सूची। संघीय सूची। हाँ संघीय सूची होगा, सही बात है। मतलब क्योंकि संवर्ती में किसके तो राज्य अंतर्गत भी आने, कंक्लूड कर लेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ सही बात है बिल्कुल। उसके बाद जैसे है मूल संविधान में संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे, तो अब उनकी संख्या कितनी है? अब कितनी है? 100 हो गया है ना। 99 हो गया, 99 ही ना। सर यहाँ पे 100 हो गया है, बट ऑप्शन के ऑप्शन, अकॉर्डिंग 99 चलेंगे। हाँ बढ़ गया होगा, हाँ ये तो पुराना हाँ। है ना बुक, हाँ बिल्कुल अपडेट हुआ होगा तो बढ़ गया होगा।
यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 99 मार देते हैं, ठीक है। ठीक है उसके सर। बाद मूल संविधान के क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में है। तो अब कितना है इसमें 61 राज्य हो में? गया है। हाँ, हो गया। इसमें 61 हो गया, बिल्कुल इसमें 61 हो जाएगा, सही इसमें बात है। 47 से 52 हो गया है संवर्ती वाला में। हाँ, उसमें 52 47 से कितना हो गया? 52 हो गया, चलिए ठीक है, 52 बिल्कुल मान लिया। और पंचायती राज विषय किस सूची में आ जाएगा? राज्य सूची का विषय है। राज सूची का विषय, बिल्कुल। उसके बाद भूमि सुधार विषय भूमि किस विषय सुधार के राज्य अंतर्गत? सूची राज सूची में आ जाएगा, भूमि सुधार भी राज सूची में आ जाएगा। और आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची संवर्ती सूची में आ जाएगा। और कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा शिक्षा। हाँ। उसके बाद भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? ये गैस का उल्लेख नहीं है, गैस का। हाँ, गैस। हाँ, बिल्कुल, गैस का उल्लेख नहीं है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं? गैस का नहीं, बाकी बैंकिंग का है, जनगणना का है, बीमा का है, गैस का नहीं है। अच्छा, 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य सूची में किसका उल्लेख है? राज्य सूची में शिक्षा है, रेलवे पुलिस है, वन है, विद्युत है। रेलवे पुलिस रेलवे पुलिस है, बिल्कुल रेलवे पुलिस हो जाएगा। अच्छा, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची के अंतर्गत आता है पुलिस, जनगणना, लोक जनगणना स्वास्थ्य, जनगणना, बिल्कुल जनगणना हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शिक्षा शिक्षा संवर्ती सूची सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल समवर्ती सूची हो जाएगा। उस समवर्ती सूची का विषय नहीं है, मारिए समाचार पत्र, परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य, कारखाना, क्या हो जाएगा? कारखाना है लोक क्या? स्वास्थ्य ना, अच्छा, लोक स्वास्थ्य लोक होगा, लोक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। हाँ, लोक हाँ, राज्य स्वास्थ्य, वाला हाँ विषय है। बिल्कुल बिल्कुल सर। राज्य वाला है। उसके बाद है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण और नाप तोल को किस सूची में ट्रांसफर किया गया था? राज्य से संवर्ती में राज्य से संवर्ती में ट्रांसफर किया गया था, संवर्ती में बिल्कुल। सही है। उसके विवाह संविद मतलब विवाह हो गया, संविदा श्रम हो गया, कल्याण हो गया, आर्थिक और सामाजिक कल्याण योजना जैसे सब्जेक्ट की सूची के अंतर्गत आएंगे। संवर्ती सूची संवर्ती में हाँ, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएंगे, बिल्कुल। और मुद्रा हो गया, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता, ये सब सब्जेक्ट संघ किसके सूची के अंतर्गत आ जाएंगे? अंतर्गत हाँ, बिल्कुल संघ सूची के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बताना है पुलिस हो गया, न्याय हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब ये राज्य सूची पुलिस, में। न्याय, संघीय स्वशासन तो पुलिस, राज्य सूची। हाँ, हाँ बिल्कुल, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ये सब सब्जेक्ट राज्य सूची में। और कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन हो जाएगा? शिक्षा शिक्षा, शिक्षा संवर्ती बिल्कुल। सूची का विषय है। हाँ, शिक्षा समवर्ती सूची हो गया। और राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था किसको? वन वन को, वन को लाया गया था। और कौन सा सब्जेक्ट राज्य सूची का नहीं है? राज्य सूची का नहीं है, जन्म एवं पुलिस मृत्यु है। पंजीकरण। हाँ, जन्म चौसठ एवं का क्या है? मृत्यु पंजीकरण, बिल्कुल सही है। उसके बाद संघ सूची का विषय है पुलिस है, न्याय है, सीमा कर है, फौजदारी विधि प्रक्रिया है। सीमा कर सीमा कर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सीमा कर हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि राज्य सूची का विषय है न्याय है, श्रमिक तो संघ है, परिवार नियोजन। राज्य सूची का श्रमिक संघ है क्या? न्याय होगा ना, न्याय हो जाएगा, राज्य सूची का विषय न्याय हो जाएगा। बाकी श्रमिक संघ हो गया, परिवार नियोजन हो गया, निवारक निरोध हो गया, हाँ, ये सब सब तो किसमें रखे? संवर्ती का अभी जस्ट पढ़े समवर्ती थे। में, हाँ, समवर्ती में संवर्ती रखिएगा में सबको। और समवर्ती सूची का विषय जो है ना, समवर्ती सूची का विषय विवाह सिक्का, और विवाह जेल, अनुच्छेद। विवाह और विवाह अनुच्छेद, बिल्कुल। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, फौजदारी या जेल। इसका हो जाएगा आपका जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा ना। जनसंख्या नियंत्रण। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण। और संघ सूची का विषय नहीं है, पुलिस नहीं है, पुलिस तो नहीं है ना।
पुलिस है। नहीं। नहीं, बिल्कुल। उसके बाद राज सूची का विषय नहीं है। सीमा कर। सीमा कर नहीं है, बिल्कुल सीमा कर नहीं है। उसके बाद जैसे बताना है, उसके बाद कृषि पर आय लगने वाला कर भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो यह राज सूची का। हाँ, हाँ राज का, बिल्कुल राज का हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संधि में भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है या बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से बिना या राज्य की सहमति से। बिना इससे राज्य कंडीशन की थोड़ी ना रहेगा। सहमति से, बिल्कुल। उसके बाद है समवर्ती सूची में कौन विषय है? दिवालियापन है, कृषि है, श्रम कल्याण, भू राजस्व। क्या बोलेंगे? श्रम कल्याण। हाँ, श्रम कल्याण, श्रम कल्याण, बिल्कुल। संविधान की राज सूची में कौन सा विषय है? राज सूची में पूछा है कृषि। तो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, बिल्कुल कृषि हो जाएगा। उसके बाद फिर केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्ति सर का जानते बंटवारा। हैं, हाँ, सर जानते हैं 74 का आंसर टाइप गलती किया है, वो बीमा दिया है जो कि आंसर गलत है। संविधान की राज सूची में मतलब 74 का। हम लोग सही लगाए सर। हाँ देखिए ना अच्छा, सर, हम लोग सही 74 लगाए। का सी है। अच्छा, 70, हाँ वो 74, हाँ एक दो ईरर रहने दीजिए होगा, सर, दो सही तीन। है हम लोग का। हाँ ईरर होगा उसमें, ठीक है। हाँ सर। बिल्कुल। उसमें उसके बाद है केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्ति का बंटवारा जो हुआ है 5वीं अनुसूची 7वीं में या अनुसूची। 8वीं? हाँ 7वीं ना। हाँ सर। 7वीं, बिल्कुल। उसके बाद संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधि किस सूची में आएंगे? तो ये तो आ जाएंगे आपका ये राज्य राज सूची सूची में। में। हाँ बिल्कुल, राज सूची में आ जाएंगे। हाँ। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण का सोर्स है संवैधानिक, मतलब संवैधानिक संसदीय कानून। संसदीय कानून। संसदीय कानून, नहीं, बिल्कुल। संवैधानिक हाँ नहीं। क्योंकि बिल्कुल 77 का ए। सर संवैधानिक होगा, सर हाँ संवैधानिक होगा। संवैधानिक, संवैधानिक होगा। हाँ संवैधानिक होगा क्योंकि इसमें आर्टिकल है ना 263 में होगी। 263। हाँ हाँ बिल्कुल, 263। 263। कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो गृह मंत्री, भारतीय गृह मंत्री। गृह मंत्री। भारतीय गृह मंत्री, बिल्कुल। उसके बाद संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची। 7वीं में, बिल्कुल। कौन भारत केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग, हाँ सही बात है, कोठारी आयोग नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? केंद्र राज्य विधायी संबंध किस भाग 12? 12 में। हाँ भाग 12 ना। देखिए 81 का। नहीं 81 चेक कर का, लीजिए सर। 11 होगा, 81 11 विधायी संबंध बोल रहा है ना। 11। हाँ 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 हाँ विदाई, वो वित्त वाला था विधायी। 12 में। हाँ वित्त वाला 12 में हो जाएगा। उसके बाद केंद्र और राज्य का मध्य शक्ति का वितरण के लिए भारत के संविधान 3 सूची को प्रस्तुत करता है। तो कौन से 2 अनुच्छेद शक्ति के वितरण को विनियमित करते हैं? 4, 5, 56, 57, 245 या 246 या 141, 142? इसका आंसर क्या होगा? तो 245 और 246। 82 हाँ 245 और 245 246। 246 ठीक है। हाँ बिल्कुल, 245 246, बिल्कुल। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित किसमें है? समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में, बिल्कुल। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? 263। 263, बिल्कुल। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ संसदीय कानून के द्वारा। संसदीय कानून के द्वारा। बिल्कुल। ये भारतीय वाला होगा संविधान का 12, कौन भाग 12। हाँ ये 12 हो जाएगा, बिल्कुल। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? इसका क्या होगा? ये वित्त आयोग है क्या?
12, हाँ 12 हो 87 जाएगा ये भी। हाँ 12 हो जाएगा। है 86 का ना, मतलब भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बी मध्य वित्तीय संबंधों का, वित्तीय संबंध बोला तो 12 हो जाएगा बिल्कुल। और केंद्र राज्य के बीच ठीक है सर। वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु एजेंसी का नाम पूछ रहा है, तो एजेंसी क्या बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल। उसके बाद अब भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 301। आर्टिकल 301, हाँ बिल्कुल। और क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो हुआ है, रिपीट, संसदीय कानून के द्वारा, बिल्कुल। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण का सोर्स जो है ना, संवैधानिक है, संसदीय का, ये संवैधानिक सोर्स हो जाएगा। 263। हाँ संवैधानिक सोर्स हो जाएगा, बिल्कुल। और संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? 265, 266, 300 या 268? 65। हाँ 65, 265 हो जाएगा। मतलब कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल। और केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, तो कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? 245। हाँ क्वेश्चन रिपीट किया, बिल्कुल। उसके बाद है वे विषय जिन पर, हाँ ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग एग्जाम का दिया है ना, इसलिए। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज सूची के विषय पे संबंध में विधायी शक्ति से है या फिर, हाँ यही हो जाएगा आंसर। राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? अंतर्राज्यीय परिषद करेगा। इसका हो जाएगा, नंबर क्वेश्चन है सर? देख ले, 95 हो जाएगा। 95 95 ई हो जाएगा। भारत का संविधान, भारत का संविधान हो जाएगा। यानी कि राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो भारत का संविधान ही करेगा। भारतीय प्रेस काउंसिल एक क्या है? भारतीय प्रेस काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है या अर्धन्यायिक संस्था है? अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था हो जाएगा, सही बात है। 97। ऐसा लग रहा ना सर कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना घटना चक्र से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। हाँ सही बोले, घटना चक्र वाला ही सब क्वेश्चन है, घटना चक्र वाला है, या फिर जितना यूपी पीसीएस, जितना मतलब पीसीएस वाला एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया सब उठा के डाल दिया है। हाँ तो घटना चक्र में सारा पीसीएस वाला ही ना मेंशन है। हाँ। चलिए अनुच्छेद 49 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगा? मतलब 6 माह। 6 माह, बिल्कुल 6 माह ही ना। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित, अच्छा ये अलग चीज है ना। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगा? इसका आंसर 1 वर्ष होगा। लेकिन वो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश रहता है वो रहता है 6 माह ना, वो 6 माह रहता है। वो 6 माह तक। हाँ। भारत में कर निर्दिष्टीकरण को संवैधानिक प्रावधान के तहत निम्न से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? कौन सा पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है? नहीं, भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व। और सरकारी आय का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध, हाँ बिल्कुल। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। हाँ 11, बिल्कुल 11। केंद्र और राज्य के मध्य, वही वाला। अच्छा वो, हाँ 245, 246, ठीक है। 200 ये
देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2003 में पूछा है ना। केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूची प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद दो अनुच्छेद शक्ति के वितरण को विनियमित करता है? तो 245 और 246। 245। इसके निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सुरक्षा। सिंचाई, सुरक्षा। सुरक्षा बिल्कुल। सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा एक सामाजिक बीमा विषय है, किसमें आ जाएगा ये? समवर्ती में ना। ये तो हो जाएगा संपत्ति में। फिर क्वेश्चन रिपीट किया देखिए 104। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से सोचिए। हाँ इसको याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद है वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। संपत्ति। समवर्ती। सूची। हाँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित किससे है? राज्य सूची और विषय के संबंध संसद की विधायी शक्ति से, जो कि 1 विधायी वर्ष तक शक्ति से। प्रभावी रहेगा। बिल्कुल, जो 1 वर्ष के लिए रहेगा बिल्कुल। और राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में नहीं, विधि निर्मित एक करने वर्ष का से अधिक अधिकार नहीं। दिया गया है। कितना रहेगा? 1 साल। 1 वर्ष से अधिक नहीं। एक वर्ष से ज्यादा नहीं बिल्कुल। उसके बाद क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है। संसदीय कानून द्वारा। बिल्कुल सही। उसके बाद झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1995 को हुआ। कब? 8 अगस्त 1995। मतलब झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1995। कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था? बी शंकर, के हनुमंतैया, डी.एस. आरसेन या अलगेशन? आरसेन है क्या? डॉक्टर एस आरसेन हो जाएगा। डॉक्टर मतलब डॉक्टर एस, पूरा नाम शंकर कैसे कुछ है। सरकारिया। अच्छा एस मतलब सरकारिया ही है, सरकारिया आरसेन ऐसे पूरा नाम है शायद। बाकी ये सब भी शंकर है, हनुमंतैया ये सब नहीं था। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध जो है ना किससे हो जाएगा? केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना जो की गई है कहाँ से कहाँ तक? केंद्र सरकार और राज्य के मध्य आर्थिक संबंध की 268 से विवेचना। 281। हाँ 268 से सही है। लेके 281 हो जाएगा। 268 से लेके 281 हो जाएगा। उसके बाद बताना है भारत के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र राज्य के बीच वितरित किया जाता है? तो कौन सा आर्टिकल था? 270। 270। हाँ 270। मतलब इस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित भी किया जाता है, तो 270 के द्वारा। उसके बाद भारत में वित्तीय सौदा पर स्टाम्प शुल्क जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, क्या ये सही है? दोनों गलत। दोनों गलत है। स्टाम्प शुल्क मतलब भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क केंद्र वसूलेगा ना। और ये दोनों गलत हो स्टाम्प जाएगा। शुल्क। देखिए भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, तो ये भी गलत है। विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। अच्छा इसको बाद में देख लेंगे, समझ लेंगे इसको बाद में, रहने देते हैं। राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन से सुनिश्चित करता है? तो भारत का संविधान। बिल्कुल। भारतीय संविधान के भारत का निम्नलिखित में से संविधान। किस आर्टिकल अंतर्राज्यीय व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 301। 301। हाँ 301। और केंद्र राज्यों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में सरकारों का गठन किया गया था? 83 में ना। 1983। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसका 83। संबंध केंद्र राज्य संबंध में था? किसका संबंध था? किसका हो जाएगा?
अरे ये सरकारिया आयोग। सरकारिया, बिल्कुल सरकारिया हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारत को अर्ध संघीय राज व्यवस्था के नाम से संबोधित किया है? अर्ध संघीय बोला केसी है, वियर बोला था। केसी सेमी वियर बोला था, फेडरल। बिल्कुल। केसी वियर बोला था, बिल्कुल। भारतीय संविधान में आवश्यक शक्तियां जो प्रदान की है राज्य सरकार को, संघीय सरकार को, संघीय सरकार को। संघीय सरकार को। निम्नलिखित में से कौन एक अवशिष्ट विषय है? अब बोला अवशिष्ट विषय है, डाक और तार, कंप्यूटर वाणिज्य सॉफ्टवेयर है व्यापार। क्या? हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही हो जाएगा, सही है। देख लेते हो इसे, हाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। 21 उसके का सर हाँ, इधर है, इधर लाइए, लेफ्ट साइड। शिक्षा, शिक्षा हो गया जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। कौन से संविधान 42वां संशोधन? संविधान। 42वां संविधान संशोधन। 42वां। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? 123 संसद का के क्या पास। बोलेंगे? संसद के पास, सर डी। संसद के पास, बिल्कुल। उसके बाद केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है समवर्ती सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, या उपरोक्त में सभी? राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है समवर्ती सूची के संदर्भ में। सभी ना, नहीं सभी होगा। सभी, हाँ सभी में ठीक है कर सर। देगा। हम्म। संघ सूची के संदर्भ में भी कर सकता है, राज्य सूची के संदर्भ में भी, और समवर्ती सूची के संदर्भ में। कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री। नहीं, राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है वो। राष्ट्रपति। वो अध्यक्ष होता है हाँ। प्रधानमंत्री, लेकिन गठन तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है? लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, इकहरी शासन, सर्वोच्च न्यायालय। कौन नहीं है? इकहरी शासन ना, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा एकहरी नहीं, शासन। इकहरी शासन हरी मतलब सा- संघ राज्य की ठीक है विशेषता सर। नहीं। देखिए जैसे कि मान चलिए जैसे संघ शासन प्रणाली का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? अमेरिका। एकात्मक प्रणाली का एग्जाम्पल ब्रिटेन बोल सकते हैं। हाँ। और परिसंघात्मक प्रणाली का एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? रसिया, रसिया को बोल सकते हैं ना, रसिया। हम्म। हाँ रसिया को बोल सकते हैं। मतलब ये परिसंघात्मक जो एग्जाम्पल हम कौन सा देश को? रसिया को दे सकते हैं। संघात्मक प्रणाली, संघात्मक को हम यूएसए, और एकात्मक को ब्रिटेन बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मान चलिए कि संविधान जो है मेरा है, बोलते हैं कि अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। या फिर हम बोलते हैं केंद्र राज्य शक्तियों के बीच का जो विभाजन की बात करते हैं। या फिर हम जो बोलते हैं ना दोहरी शासन व्यवस्था की बात करते हैं। ये सब जो है, मतलब क्या है? ये सब संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है या एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? संघात्मक की है। हाँ संघात्मक का, हाँ संघात्मक का हो जाएगा, बिल्कुल। हम्म। तो उसी तरह से जैसे कि हमारा जो मतलब है, मतलब क्या, एकीकृत मतलब एकीकृत न्यायपालिका बोलते हैं ना। मतलब न्यायपालिका कैसा है? मतलब हाँ। एकीकृत न्यायपालिका है ना, एकीकृत न्यायपालिका, हाँ। बिल्कुल। यहाँ पे संघ राज की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे एकहरी शासन होगा। यहाँ पे जैसे मान चले कि कार्यपालिका, जैसे कार्यपालिका शक्ति हो गया, विधायिका शक्ति हो गया, न्यायपालिका शक्ति हो गया। अच्छा वैसे मान चलिए कि अगर भारत का संदर्भ की बात ना करें, भारत के संदर्भ में अगर हम ना बोले, तो कितने तरह की शक्तियां प्राप्त है भारत के संदर्भ में? नहीं, 4 टाइप से बोलेंगे वैसे। अगर भारत के संदर्भ में बोलेंगे तो 3 टाइप से ही बोलेंगे ना। जैसे मान चलिए कि विधायिका शक्ति हो गया, कार्यपालिका, यहाँ पे प्रशासनिक शक्ति बोलना सही रहेगा। कार्यपालिका, विधायिका हो गया, कार्यपालिका प्रशासनिक हो गया, फिर आपका न्यायपालिका हो गया, और फिर एक और है ना, मतलब ओवरऑल संदर्भ में एकदम भुला गया। पता नहीं सर लेकिन क्या भारत बोलना के चाह रहे संदर्भ में, हैं। हाँ भारत के संदर्भ में बात करें 3 होगा, ठीक है, माइंड से निकल गया मेरे। उसके बाद जैसे है ना, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति का मतलब शक्तियों को कौन सा विस्तृत कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद प्रधानमंत्री, कर सकता है। मंत्रिमंडल। हाँ संसद। संसद करेगा, बिल्कुल।
उसके बाद केंद्र और राज शक्ति के बंटवारे के संबंध में संविधान किस अनुसूची में किया गया? 7वीं संविधान की किस अनुसूची। अनुसूची? 7वीं अनुसूची में किया गया, सही है। 263 का संबंध किससे है? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, बिल्कुल। उसके बाद भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संगे फ्रांस। कनाडा। हाँ, कनाडा से ली है, अच्छा, बिल्कुल। कनाडा नहीं होगा, हाँ कनाडा कनाडा। से लिया है, बिल्कुल, ठीक है। कनाडा से। उसके बाद जैसे है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची अब बोला है, तब ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलिएगा? अब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। बोल देंगे। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, देखिए लेवल 1 तक यही था क्वेश्चन। अरे यार, अब लेवल 2 पे आ जाते हैं। तो लेवल 2 में कितना क्वेश्चन है? 75 क्वेश्चन। अब जैसे केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के वितरण के लिए भारत के संविधान, सेम क्वेश्चन है। अरे फिर क्या पढ़ना है? 245 245, 46। 246। 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? खान और तेल क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। यही वाला ना। यही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यही हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि है, कौन सा विषय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची संबंधित नहीं है, कृषि। कृषि नहीं हो जाएगा, कृषि नहीं है। और 249 संबंधित किससे है? अब रटा गया सब ना। राज्य सूची के बीच में हाँ, विधायी और शक्ति फिर जो एक साल तक 249 के प्रभावी खंड रहेगा। 1 के अंतर्गत, वही वाला। हाँ, 1 वर्ष। हाँ वही 1 वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल 1 वर्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? फिर राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो कौन आपराधिक या सा नहीं दंड होगा? प्रक्रिया संहिता। आपराधिक या दंड यही है क्या? प्रक्रिया 6 का। संहिता। 6 का 1, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सर सूची अब का हम है? जाते हैं टेस्ट लगाने। वो विकास इसमें एनसीईआरटी वाला में साइंस का टेस्ट घटना चक्र वाला दे रहे हैं। अभी कहा 9-11 बजे ना? ये वाला सर पेड वाला 99 में लिए थे अच्छा ना, सारा अच्छा घटना अच्छा, चक्र का पेड वाला, सब्जेक्ट ठीक है। करवाता, तो वही अच्छा वाला। ठीक है, मार लीजिए, ठीक है, मार लीजिए, हाँ ठीक सर। है, ठीक है। ठीक। आप रहिएगा ना मैम? करे या छोड़ दे? करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? मतलब समवर्ती पुलिस है, रेडियो या दूरदर्शन है, वैदेशिक मामला है या आपराधिक मामला है? यहाँ पे क्या बोलेंगे? आपराधिक मामला ना। हाँ, आपराधिक मामला, बिल्कुल आपराधिक मामला। उसके बाद जैसे है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा हो जाएगा ये? दंड दंड प्रक्रिया। प्रक्रिया। हाँ, दंड प्रक्रिया, बिल्कुल। उसके बाद जैसे है ना, कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में फिर यही तो कौन सा हो जाएगा? ये जनसंख्या नियंत्रण। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिल्कुल। और विधायिका विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किस में आती है? तो 10वां का क्या होगा? में समवर्ती सूची में। विवाह अनुच्छेद हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, गोद लेना, ये सब 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो और सूची समवर्ती सूची 3, में ना आता है। हाँ समवर्ती, हाँ हाँ। बिल्कुल समवर्ती सूची में आ जाएंगे। सूची 3 के समवर्ती सूची में आ जाएंगे, बिल्कुल। उसके बाद जैसे कौन सम्मिलित नहीं है? जैसे 1 बोल रहा है समवर्ती सूची, सही है ना? हाँ। शेयर बाजार समवर्ती सूची, क्या ये सही है? यही गलत है। हाँ, ये गलत है। हाँ। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उस पर डाकघर बचत की बात करेंगे तो ये सही है, संघीय सूची। ये सही है। और उसके बाद जैसे लोक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ये भी सही है, सही है। बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान के
निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 257 में। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 257 में जाएगा। मतलब भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी ना पड़े। इस बात की मतलब आर्टिकल 257 बताता है एक तरह से। निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक योजना के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान किए गए? यानी ये केंद्र। दोनों हो जाएगा, हाँ केंद्रीय और राज्य दोनों। हाँ, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार दोनों हो जाएगा। बिल्कुल। सामाजिक योजना के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ। यानी कि ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, सीधी सी बात। उसके बाद है 15 संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगा सकता है और ना ही एकत्रित किया सकता है? तो कौन सा आर्टिकल था ये? 265 था ना? हाँ, हाँ 265। मतलब 265 आर्टिकल में कहा गया है विधि के प्राधिकार के बिना, मतलब कोई विधि के बिना ना तो आप कर लगा सकते हैं, ना आप टैक्स को मतलब ना आप मतलब उसको एकत्र कर सकते हैं कानून में। तो ये 265 में। और राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन अनुसूचित करेगा? तो ये भारतीय संविधान कर रहा था। हाँ। उसके बाद जैसे कि भारतीय संविधान में व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय, कौन सा आर्टिकल? 301 था ना? 301। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा देयपूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? ये क्वेश्चन क्या है? ये हो जाएगा आपका व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति। व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर मतलब वृत्ति टैक्स किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देयपूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई? तो व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति। याद रखिएगा। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधान के तहत कौन सा टैक्स है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो कौन था? भू राजस्व था ना? हाँ, भू राजस्व। कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो कौन था? SR सेन था। सरकारिया आर सेन था। और किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र और राज्य संबंधों में परिवर्तन का संस्तुति का अधिकार दिया गया अपना प्रतिवेदन जमा किया था? मतलब अपना रिपोर्ट कब दिया था सरकारिया आयोग? ये बोल रहा था कब दिया था? 1987 में ना? हाँ 83 1987 में था ना दिया सर? था। वो आया था 1983 में, लेकिन रिपोर्ट प्रतिवेदन, हाँ रिपोर्ट दिया था 1987 में। गठन हुआ था 1983 में हुआ था, सही बात है, लेकिन रिपोर्ट कब दिया था? 1987 में दिया था। ठीक है सर। कहीं कहीं पे 1988 भी मिलेगा, तो ये भी देखिएगा 1987 1988 ऐसे देता है। उसके बाद जैसे सरकारिया कमीशन की सिफारिश, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। क्या ये सही है? सही है। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ठीक है। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो ये ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। इसको डबल रिपीट कर लीजिएगा, हम ये वाला पीडीएफ सेंड कर देंगे फिर हाईलाइटेड वाला। उसके बाद जैसे है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है और राज्य के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण सोर्स क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान ही बोलेंगे ना भारत। हाँ संवैधानिक प्रावधान ही बोलेंगे। भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परिषद भारतीय संघ व्यवस्था को उपसंघीय सूत्रों के रूप में कार्य करती है। क्या ये सही है? सही है। सही है। हाँ सही है।
उसके बाद परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। हाँ, ये ये भी भी सही सही है। है। हाँ, तो दोनों राइट हो जाएगा बिल्कुल। कौन सा क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? अब कौन सा लक्षण नहीं है क्षेत्रीय परिषद का? तो यहाँ पे देखना है, यह एक संवैधानिक संस्था है। क्या ये क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक संस्था है? यही तो गलत हो गया ना। हाँ, यही गलत हो ये गया नहीं बिल्कुल। होगा। संवैधानिक संस्था ये नहीं है बिल्कुल। बाकी सब सही होगा। 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। सही बात है। ये 5 क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना किया गया था वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही किया गया था। और यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद राज्य में शामिल किया गया। बात सही है, चंडीगढ़ एक राज्य नहीं है, फिर भी इसको क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। और यह परामर्शदात्री संस्था है, परामर्श देता है। ये बात भी सही है, मतलब सभी पॉइंट सही है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था है? मतलब संविधानेतर मतलब जैसे कि संविधानेतर मतलब जो आर्टिकल जिसका मतलब संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद है ना। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी अगर बात करेंगे तो ये संविधानेतर है। ये संविधानेतर है ना ये। हाँ। और उसके बाद जैसे हाँ, अगर बात करें, उसके बाद अगर राज्यपाल का सम्मेलन की बात करें, राज्यपाल के सम्मेलन की अगर बात करें तो हाँ, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। सम्मेलन की हो बात जाएगा। करें राज्यपाल, हाँ हो जाएगा, क्योंकि सम्मेलन की बात कर, राज्यपाल सम्मेलन में कोई ऐसा आर्टिकल आपको पढ़े हैं? कभी नहीं पढ़े हैं? हाँ, नहीं पढ़े हैं, हो हाँ, जाएगा ये बिल्कुल। और उसके बाद फिर आंचलिक परिषद की बात करेंगे तो आंचलिक परिषदें इसमें है। तो है। हाँ, हाँ, इसमें है। और अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे तो ये भी है। इसमें भी, ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी हो जाएगा। 1 और 2। हाँ, अंतर्राज्यीय संधि को भारत के किसी भाग में संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी और राज्य की बिना सहमति किसी से। सहमति से। हाँ, बिल्कुल। और भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल प्राथमिकता प्रदान करेगा? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13। 13 हाँ, जो होता है। बिल्कुल। उसके बाद संघ एवं राज्य के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को वित्तीय आपात के समय निलंबित कह सकता है? नहीं, हाँ, ये नहीं 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 कर सकते। राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित, हाँ राष्ट्रीय आपात के समय इसको निलंबित कर सकते हैं। ये सही। उसके बाद जिसे बताना है कि भारत में वित्तीय सौदा पर स्टाम्प, यही क्वेश्चन था ना। इनमें से दोनों में से इनमें से कोई नहीं था इसका आंसर। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? वित्त आयोग का कार्य कौन सा? आयकर विभाजन, उत्पादन शुल्क विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, व्यापार कर विभाजन। इसका क्या मारेंगे? उत्पादन उत्पादन हाँ, शुल्क विभाजन। नहीं, 32 का डी मा ये 32 व्यापार का हो डी। जाएगा। हाँ, व्यापार हाँ, विभाजन, व्यापार कर विभाजन। अच्छा, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और कितने मेंबर होते हैं? 5 अन्य सदस्य होगा या 7 अन्य सदस्य होगा? 5 अन्य सदस्य होगा। नहीं, टोटल 4 होता है। चेयरमैन लगा के टोटल 5 ही होगा। 5, 4 अन्य सदस्य हो जाएगा। एक ठीक है। हाँ, हाँ। उसके बाद वित्त आयोग और राष्ट्रपति की संस्तुति को भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्य को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, या फिर दोनों। हाँ, दोनों हो जाएगा। हाँ, दोनों हो जाएगा। दोनों दोनों हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद है
केंद्र राज्य के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करता है? तो 35 का क्या मारेंगे? आयोग। हाँ, वित्त आयोग हो जाएगा, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग द्वारा किए गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति रखवा हाँ, भारत के राष्ट्रपति रखवाएगा, बिल्कुल। और निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाए तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्य में बांटा भी जाता है? तो कॉर्पोरेशन कर हो जाएगा, या कस्टम्स हो जाएगा, या रेलवे किराए भाड़े पर जो टैक्स है वो हो जाएगा, या कृषि? इसका आंसर क्या कृषि होगा? हो जाएगा। सही, हाँ, कृषि, बिल्कुल कृषि वाला हो जाएगा, सही है। कृषि मतलब कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो कर लगता है ना, उसको मतलब संघ द्वारा लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है, और किंतु संघ राज्य दोनों में बांटा जाता है। उसके बाद जैसे है ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में है। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती थी, ये हाँ, क्या ये सही है? सही होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, सही है। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती थी। अच्छा, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य की प्राप्ति के उपाय समझाती थी, मतलब उपाय बताता था, मतलब हाँ, ये भी सही है। हाँ, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश भी प्रदान करता था क्या? हाँ, हाँ, ये भी सही है, से बिल्कुल। और योजना में धन आवंटन सुझाती थी, मतलब बताती थी। ये तो गलत है ना, योजना ये नहीं गलत होगा। है। हाँ, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर तीन हो हो जाएगा। जाएगा ए। संघ का वह कर्तव्य संघ का वह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में से एक है? अनुच्छेद 215 है, 275 है, 325 है, 355 है। तो 355 हो जाएगा। हाँ, 355 हो जाएगा, बिल्कुल। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। हाँ, हाँ, ये सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। पूर्णकालिक। पूर्णकालिक गलत हो जाएगा नहीं है, इसमें एक हाँ, पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल। आंसर हो जाएगा बी। और इसका नीति आयोग गठन जनवरी 2015 में किया गया था। सहकारी संघवाद का सिद्धांत पर आधारित है, ये सब सही है, बिल्कुल। सही उसके है। बाद राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही बात है। संवैधानिक 243 आई में है ना आर्टिकल, हाँ, बिल्कुल। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है क्या? ये गलत है क्या? सही है। नहीं कर सकता है, यहाँ बोला नहीं कर सकता है, ये कर नहीं कर सकता है। सकता है तो गलत हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद है, इसका आंसर हो जाएगा एक सही है, दूसरा हाँ। गलत है। हाँ। संविधान की सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पर कौन सा कानून बना सकता है? मतलब कौन कानून बना सकता है? संसद या सर्वोच्च न्यायालय या राज्य विधानमंडल? संसद ना। संसद, हाँ, बिल्कुल संसद ही बनाएगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्राज्यीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो 43 का क्या होगा? 253। 253, बिल्कुल। मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची पर विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 253 के थ्रू, जो कि सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद मतलब आर्थिक मंत्री परिषद को कहा गया था? योजना आयोग। योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग, हाँ, योजना आयोग।
किसे मतलब अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया, योजना आयोग को कहा गया था। उसके बाद वित्त आयोग, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के स्थापित किया गया है, क्या ये सही है? ये तो सही है। सही है, बिल्कुल। और उसके बाद जैसे वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। हाँ, इसका केवल आंसर प्रकृति केवल 45 का सही है ये। देखिए, पहला तो वित्त आयोग सब सांविधिक सब बोल रहा है। सॉरी हाँ पहला गलत होगा ना। देखिए सांविधिक और संवैधानिक में अंतर है। सांविधिक हाँ मतलब ही, सांविधिक कहने का मतलब ही संविधानोत्तर हो गया, जिसका मतलब संविधान में कोई चर्चा नहीं, जो संसद कानून द्वारा बनाया गया है। वित्त आयोग सांविधिक थोड़ी है, संवैधानिक है ना, तो पहला गलत जी। ही होगा। हाँ, पहला गलत होगा, इसका मतलब पहला गलत होगा। देखिए हम वही तो बोल रहे थे। फिर यानी दूसरा सही है, मतलब संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है, ये तो सही है। और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है, ये भी शायद बात सही बोल रहा है, सलाहकार है। और पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, जो कि गलत है। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था ना कि 1950 में। जी। 2 और 3 मेरा राइट हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से, सरकारी ठेके से। हाँ, मुकदमे तथा 46 का हो जाएगा मुकदमे और तथा कार्यवाही से 300। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है? आयोग के कुल 5 सदस्य होते हैं, कुल 5 हाँ। सदस्य होते हैं। हाँ बिल्कुल, कुल बोल रहा है, आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। सदस्य तो 4 ही होगा। हाँ, अच्छा 1 मिनट आंसर देख लेते हैं। 5 ही होगा सर जी, सदस्य 5 होगा ना। अच्छा 5 ही, अध्यक्ष मिला के भी 5 ही बोलेंगे ना। अच्छा 47 का जी 47 का डी। हाँ डी केवल 1। हाँ ठीक है, केवल 1 ने सही दे रखा है। अच्छा। केवल 1 ने सही है, मतलब आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, सही है ये। आयोग में कम से कम 1 सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, नहीं गलत है। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं कर सकता है, क्या आयोग के अध्यक्ष को हम पुनः अपॉइंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बिल्कुल। और आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संस्थानम थे, ये तो सरासर गलत है। हाँ ये इसलिए ओनली इसका आंसर हो जाएगा, ओनली फर्स्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। हाँ ये सही है, संसद को प्राप्त है। हाँ सही है बिल्कुल, मतलब संघ सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, ये भी सही है ना। राज्य विधानमंडल की प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषय में संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही विधि निर्माण कर सकता है। सर ये भी सही है। हाँ ये भी सही है, उपयुक्तनेस सभी सही है। यदि समवर्ती सूची किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो, तो जो नियम पहले बना है वह दूसरे पर अभिभाषी होगा, ये जो बाद में बना है वो पहले पर अभिभाषी होगा। क्या बोलेंगे इसका आंसर? या फिर संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिभाषी होगा। एक संसदीय अधिनियम नहीं हो हाँ, जाएगा। संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिभाषी होगा बिल्कुल। किन स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय में विधि निर्माण कर सकती है? किन कंडीशन में विधि निर्माण कर सकती है? आपातकाल की स्थिति में बिल्कुल कर सकती है। हाँ, दो या दो से अधिक राज्य की सहमति से भी कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते से भी कर सकती है, राज्य में संवैधानिक तंत्र असफलता की स्थिति में भी, यानी उपयुक्त में क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा।
अच्छा, भारतीय भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के मतलब प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। क्वेश्चन रिपीट किया है ना, 355 ही ना। हाँ, हाँ, 355। इक्यावन का 57 दे रहा 51 है। का 257 दे रखा है। ओ माय गॉड, हाँ, कुछ और था वो। 257 कुछ और होगा तो 257। मतलब भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आर्टिकल 257 हो जाएगा। एक बार फिर हम रीचेक कर लेंगे, जहाँ पे जो जो गलती होगा फिर हम ग्रुप में डाल देंगे। जो निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया था और वसूला जाता है किंतु संघ और राज्य बांटा जाता है, तो कौन था ये? कर बिल्कुल, कृषि आयकर के अतिरिक्त जो आयकर होता है, बिल्कुल। और किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई थी? तो ये था ना, सीमित कर दी, व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर को सीमित किया गया था। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में प्रयोजन हेतु की गई थी। किस प्रयोजन हेतु की गई थी सरकारी आयोग की स्थापना, ये पूछ रहा है। तो ये अदालतों में मुकदमे बैकलॉग को दूर करने के उपायों की अनुशंसा करने हेतु, राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तन का सुझाव देने हेतु, यही हो जाएगा 54 का सी। बी 54 का बी दे रहा है। 54 का गलत है। ये तो स्पष्ट है ना, ये तो स्पष्ट है, सरकारी और केंद्र राज्य से संबंधित है। हाँ, तो ऊपर ये भी गलत। हम्म, हाँ, तो ये सही होगा, सी होगा इसका आंसर। एंड कुछ है, मतलब एरर है कुछ, फिर हम एक बार चेक करके ना, फिर जो जो नंबर गलती होगा वो फिर हम डाल देंगे। लेक्चर देखना पड़ेगा इसका सही वाला कौन कौन, सर बता देंगे ना कौन सही कौन गलत, ऐसे पता नहीं चल पाता है। कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है, क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक संस्था है, यही तो है। हाँ, ये हाँ, नहीं होगा। बिल्कुल यही नहीं होगा, तो बाकी सब। सुझाव हाँ, ये फिर रिपीट किया था ना क्वेश्चन ये। कौन सुमिलित नहीं है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 में वर्णित है। सही है ये? है। हाँ, 262 में सही वो बात है। और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब आया था? 1956 में ना। हाँ, ये भी सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। और नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 बोल रहा था, यही आपका गलत हो जाएगा। नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 ये गलत हो जाएगा। तो नदी बोर्ड्स एक्ट कब आया था देख ही लेते हैं क्या। उन्नीस सौ 85 में आया था ना। देखिए, पास हुआ था 1985 में, लेकिन बोर्ड का काम शुरू हुआ 1986 में। हम लोग को 1985 याद रखना है। तो नदी बोर्ड एक्ट कब आया था? 1970 में ना आया था, बल्कि 1985 में आया था, इसलिए आप गलत बोलेंगे इसको। उसके बाद जैसे है, उसके बाद कौन सा कर एक संघ द्वारा लगाया गया और राष्ट्रीय जल नीति कब आया था? इसको भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल नीति कब आया था? 1987 में। नदी बोर्ड्स एक्ट कब आया था? 1985 में। राष्ट्रीय जल नीति कब आया था? 1987 में। निम्न में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु, अरे यार कितना बार रिपीट होगा ये तो वही है, कृषि आय हाँ, अतिरिक्त। बिल्कुल। और भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, क्या बोलेंगे इसका आंसर? इसमें एक ही सही होगा। हाँ, संघ द्वारा लगाए जाते हैं, बिल्कुल। राज्य द्वारा एकत्रित, ये तो गलत बात है, बिल्कुल। तो ओनली वन हो जाएगा। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, हाँ या ना? नहीं।
न रखते हैं, डायरेक्ट न नहीं, देगा। डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल। हम्म, उसके बाद है ना, उसके बाद है निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। हाँ। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही, स्टेटमेंट में है। और रीजन दे रखा है, राज्य के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। हाँ, सही है, दोनों सही है, बिल्कुल, दोनों सही है। मतलब केंद्र राज्य संबंध पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही और राज्य के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इसीलिए बढ़ती रही। सही बात है। उसके बाद है ना, कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? अच्छा, समवर्ती सूची में जी है, में है। बिल्कुल। तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्ति अधिकार को किसको दिया है? ये दिया संघीय सं- सरकार को। संघीय सरकार को, बिल्कुल। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। बिना किसी तो राज्य के सम्मति से। बिना किसी राज्य की सहमति के, बिल्कुल। अब इसको मिलान कीजिए। और केंद्र सूची किसके साथ जाएंगे? जनसंख्या नियंत्रण, ये तो समवर्ती सूची होगा। जनगणना, जनगणना हो जाएगा। हाँ। जनगणना हो गया ये। राज्य सूची में ये पुलिस वाला हो जाएगा, पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था हो जाएगा। समवर्ती सूची में आपका ये जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। और अवशिष्ट वाला में क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष अनुसंधान। अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक। उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि केंद्र हो जाएगा जनसंख्या तीन। नियंत्रण, यानी कि 3। फिर हो एक। जाएगा 1, 3, 1। और फिर हो जाएगा 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 3, 1, 4 ऑप्शन है नहीं। एक के तीन नहीं। एक 65 का मिनट। देख ले, 65 का ये है, 65 का एक का 2 दे रखा है, एक का 2। दो। केंद्र सूची में केंद्र अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान ले रखा है ना। और फिर यहाँ पे बी का 1 ले रखा है, राष्ट्र, ठीक है, बी का 1। और फिर सी का 4 ले रखा है, सी का 4 ले रखा है, ठीक है। और डी का ले रखा, अपशिष्ट में ले रखा है जनगणना ना। जनगणना। कहीं उल्टा तो नहीं करती? अपशिष्ट में जनगणना कैसे जाएगी? हाँ वही तो, ये गलत कर हम्म, दिया। वही तो। ठीक है, यही ठीक होगा, इसको छोड़ देते हैं। संघीय सरकार की एक विशेषता जो है ना, संघीय सरकार की विशेषता जो है, अ, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है, या फिर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकार एक बट जाते हैं। जगह हाँ, पर जाता है। बिल्कुल। हाँ, यही सही हो जाएगा। उसके बाद जैसे है ना, भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध का सहयोग पर आधारित है, और संविधान विविधता को मान्यता देने के साथ ही एकता पर बल देता है। बात तो सही बोल रहा है ना? तो सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं बोल रहा है। नहीं कर रहा है। सही बोले, महत्वपूर्ण सिद्धांत का ये केंद्रीय राज्य का निम्नलिखित में से किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है? और जो समवर्ती में होगा वही होगा। आप देख लीजिए कौन कौन है समवर्ती। शिक्षा समवर्ती में आ जाएगा, एक आ गया, ठीक। उसके हाँ। बाद गोद लेना की बात करेंगे, हाँ, तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो सर, जाएगा। शराब नहीं हुआ खाली। हाँ, शराब, शराब तो नहीं होगा, बिल्कुल। 68 का, ओ माय गॉड, यहाँ पे 1। उत्तराधिकारी भी ले रखा है यहाँ पे, पता है, उत्तराधिकारी भी ले रखा है, तो उत्तराधिकारी भी ले लीजिए। उत्तराधिकारी भी तो राज्य हाँ में आ हाँ, जाए। हो जाए। कहीं जाएगा नहीं, राज्य में?
संवर्तीय में आ जाएगा, मतलब संवर्ती में आ जाएगा उत्तराधिकारी। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। अच्छा हाँ, समवर्ती में आ जाएगा। हाँ, संवर्ती में आ जाएगा। यहाँ पे 134 ले लीजिए। उसके बाद समवर्ती सूची, फिर मतलब युग्मों पर विचार कीजिए। समवर्ती सूची में समानों में मिलावट, क्या ये सही बोल रहा है? सही समवर्ती है ना? सूची मानव में हाँ मिलावट। हाँ हाँ सही, समवर्ती समानों में मिलावट मतलब सही बात है ये। और देखिए ना, पकड़ा जाएगा। केंद्रीय सूची बंदरगाह, केंद्रीय सूची बंदरगाह संघ सूची में आएगा नहीं, ये बंदरगाह सब संघ सूची में आएगा, केंद्रीय सूची वो सही बात है। और राज सूची जेल खाना बोल रहा है। जेल खाना राज्य सूची। हाँ सही बात है। और अवशिष्ट विषय साइबर कानून, ये यानी भी कि तो यहाँ पे सही। सभी, हाँ ये सभी भी सही है सही यहाँ पे, ये हो सभी जाएगा। सही हाँ है। हाँ सभी सही है। समवर्ती सूची हो गया, मतलब कि समानों में मिलावट, केंद्रीय सूची बंदरगाह, राज सूची जेल खाना, अवशिष्ट सूची साइबर मतलब कानून। हम्म उसके बाद संघीय सरकार को कुछ विषयों में राज्य सरकारों को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है, सही बात है। और संघीय हाँ सरकार के निर्देश का पालन न करने की स्थिति को संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जा सकता है, तथा उस, जो सही बात है, 365 के आर्टिकल के तहत, और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया सकता है, बात सही है। मतलब कि सही। कारण भी सही है, स्पष्टीकरण भी दे रखा है ना यहाँ पे। हम्म बिल्कुल। निर्देश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि बात करेंगे भाई, कौन से आर्टिकल में इस बात को चर्चा किया गया, तो 365। जैसे 365। आर्टिकल, जैसे जैसे मान चलिए कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दिया, मतलब अगर वो निर्देश का पालन अगर राज्य सरकार नहीं किया, उस केस में आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और जनरली बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के थ्रू लगता है? 356। जो जब मतलब किसी राज्य में राज्य का तंत्र विफल हो जाए, तो वो आर्टिकल 356 है ना। हम्म बिल्कुल। उसके बाद जैसे बात करेंगे, निम्नलिखित में फिर कारण पड़िएगा, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ है कि लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र का होना। इसका रीजन दे रखा है, इसमें संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। तो इतना पॉजिटिव सेंटेंस है तो सही होगा, मतलब सही होगा। हाँ मतलब सही है और स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। उसके बाद फिर मिलान कीजिए कि सरकारिया आयोग जो है ना, तमिलनाडु सरकार, अकाली दल, सर्वोच्च न्यायालय या संघीय सरकार, किसके साथ जाएंगे सरकारिया दल के साथ? तो यानी कि सरकारी आयोग संघीय सरकार में आ जाएगा। एक चार। हाँ हम्म। जम और राजमन्नार आयोग की बात करेंगे तो तमिलनाडु सरकार ना। हाँ हाँ। और आनंदपुर साहिब हो जाएगा अकाली दल। ले। और बोमई मामला हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय संबंधित। तो हटा ही देते हैं, उसका मार एक देते दो हैं बी। एक के चार, दो का एक, एक बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। हाँ, 4 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन संघवाद विशेषता नहीं है? संघवाद का विशेषता कौन सा नहीं है? तो अब देखिए, संघवाद का विशेषता नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये तो है। ये तो है, केंद्रीयकरण हो केंद्र, जाएगा। हाँ सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होगा, बिल्कुल सत्ता का केंद्रीकरण ये नहीं होगा। सत्ता केंद्रीकरण 74 का डी। उसके बाद है संघवाद का अर्थ है संघ राज्यों की बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो कि सही बात बोल रहा है, यही हो जाएगा। उसके बाद है भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका क्या हो जाएगा, एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम, इसका नाम है, आंसर यही हो जाएगा। ये हो जाएगा। बिल्कुल यही हो जाएगा।
अब लेवल 3 है, लेवल 3 छोड़ दे, कल कर ले कि आज कल कर लेंगे क्या? इतना दीजिए पहले सर, पढ़ लीजिए। हाँ, इतना कर दीजिए, इसको रिवीजन हाँ के लिए भेज दीजिए हाँ पीडीएफ। हाँ, इसको पीडीएफ भेज देंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ और उसके बाद फिर हम जो लेवल 3 45 क्वेश्चन बचा उसको कल कर लेंगे। हाँ